हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। आपको पता है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट है। क्यों है ये सिग्निफिकेंट एक्ट? बिकॉज इसके बाद कंपनी रूल ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से अबॉलिश हो गया था और क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। द रीज़न फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ द कंपनी रूल क्यों अबॉलिश हुआ था और क्यों ये एक्ट लाने की ज़रूरत है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलती हूँ। ये एक्ट आया था 1848 में। एक एक्ट इनेक्ट किया गया था बाय लॉर्ड डलहौजी। दैट एक्ट नेम वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। इस पॉलिसी और इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया था, उन्होंने ये रूल बनाया था कि हम किसी तरह से जो भी इंडियन रूलर्स है जिनकी सक्सेसर्स नहीं है या जिनके हायर्स नहीं है, उन्हें हम उनकी जो हम टेरिटरीज़ है उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम अनेक्स कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, किस में? ब्रिटिश टेरिटरी में उसको अटेन कर लेंगे। तो इस वजह से क्या हो, बहुत ही एक बहुत कह सकते क्रूअल और एक बड़ी रिग्रेसिव वे में इन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करनी शुरू कर दी। और सारे रूलर से क्या किया, सारे रूलर इंडियन रूलर से जिनकी औलाद नहीं थी, उनसे क्या किया, उनसे सारी टेरिटरीज इन्होंने छीन ली। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडियन रूलर्स में बहुत गुस्सा आ गया। आपने सुना होगा जैसे झांसी की रानी है, उनकी भी आगे जो उन्होंने सन थे वो अडॉप्टेड थे। तो उनसे भी उनकी जो टेरिटरीज़ है लेने की कोशिश की गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक रिवोल्ट अकर हुआ। और जब ये रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, इस वजह से इन्होंने सारे ये सारे जो भी लोग थे, जो भी ये रूलर्स थे, ये जो हमारे मुगल एम्परर हैं बहादुर शाह जफ़र, उनके पास चले गए दिल्ली। और उनको रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि ये प्लीज़ आप स्टॉप कर दीजिए, ब्रिटिश हमारे ऊपर बहुत व्हाट वी कैन से अत्याचार कर रहे हैं और ये हमारे को बहुत तंग कर रहे हैं। आप प्लीज़ किसी तरह से कुछ कीजिए, हमें सेव कीजिए और इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से प्लीज़ हटा दीजिए। तो इस वजह से बहुत ख़तरनाक बोल सकते हैं आप, रिवोल्ट हुआ था, बहुत जगह हुआ था और ये 1 से 1.5 साल चला था। तो ये चीज़ इन इस इवेंट ने कहीं न कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको एक झटका दिया था कि अगर हमने सही टाइम पे ऐसे इन लोगों को के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया इंडियंस के साथ, तो हमारी जो कॉलोनियल रूल है उसको ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने गुड गवर्नमेंट एक्ट के नाम से ये एक्ट आया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 लाया गया। इसमें क्या हुआ, सबसे पहला काम इन्होंने किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी में जितनी भी इसकी पावर्स थी या व्हाट वी कैन से टेरिटरीज थे या रेवेन्यूज था, वो सारा ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटिश क्राउन के लिए। और ये इसी चीज़ के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, वो कंपनी को व्हाट वी कैन से रिप्रेजेंट करता था। तो इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इसका नेम चेंज करके क्या कर दिया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वहाँ से ये पावर्स इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। हमारे पहले जो वाइस रॉय बने, दैट वाज द लॉर्ड कैनिंग। वो हमारे पहले वाइस रॉय बने। इन्होंने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया और ये न्यू ऑफिस क्रिएट करने से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पहले ड्यूल गवर्नमेंट होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन्होंने दोनों को अबॉलिश कर दिया, दोनों को ख़त्म कर दिया, दोनों बॉडीज़ को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह पे इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस क्रिएट किया। उसमें जो उसके हेड थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। ही वॉज द चेयरमैन एंड इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी। इनको कम से कम 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई और उसके चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे एडवर्ड स्टैनली। अब जब ये चीज़ें होने लगी तो इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक पावर दी गई कि आप एक अलग से आप एक बोल सकते हैं सेक्रेटरी इन स्टेट काउंसिल बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप किसी को भी सू कर सकते हैं। और आप अगर कुछ गलत करते तो आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में जाके आपको निकाल सकती है। सो ही गॉट द व्हाट वी कैन से पावर ऑफ गेटिंग ऑफ बीइंग सूड एंड ही कैन सू एनी अदर पर्सन। और इसके साथ साथ इनको ये पावर भी दी गई कि ये जो ये इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी ये काम कर सके। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट लाया गया है, इट दिस एक्ट वाज बॉट इन द वेक ऑफ सिपाही म्यूटनी। ये तो हमको पता ही था, लेकिन इट वाज एक्चुअली कि जो ब्रिटिश है
उनकी जो इंटेंशंस थी कि वो ये शो करना चाहते थे कि दैट आई एम गिविंग यू गुड गवर्नमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाट वी कैन से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो डैमेज कर दी है कंपनी ने, उसको अब सुधारा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अपना गुड फेस दिखा रहे थे पूरे इंडियंस को कि हाँ, वी आर अ गुड पीपल एंड वी आर अ गुड गवर्नमेंट। अब कंपनी चली गई है, अब क्राउन रूल आ गया एंड क्राउन रूल विल लिसन यू, दे विल प्रोटेक्ट यू, दे विल गिव यू जस्टिस। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की इनकी एक इंटेंशन थी, बट रियल इंटेंशन वाज दैट दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ क्राउन रूल, कॉलोनियल रूल, सॉरी, ओके, कॉलोनियल रूल वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। और इस एक्ट को इतना सिग्निफिकेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में जो ब्रिटिश राज है वो स्टार्ट हुआ था। सो इसी तरह से आपको हर एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज़ इसका एक मोटिव है। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग वे में ही एग्ज़ाम देना है। आपको कोशिश करना है कि क्रैम नहीं करना, उसको कहीं न कहीं लिंक को जोड़ना है। तो आई कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, जो अगले एक्ट से आई विल कम अप। और साथ में बहुत से व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आऊँ, तो मैं लेके आऊँगी हिमाचल की। आई एम रियली सॉरी मैं नहीं अपलोड कर पाती कई बार, बट आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ, बिकॉज मैं थोड़ा बीमार हो गई थी। सो थैंक यू एवरीवन, और आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।